हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सुबह की राम राम। सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है। इस समय बज रहे होंगे 7 के आसपास, 6:30 या 7 बजे का टाइम है। गांव में जो है सुबह बहुत जल्दी हो जाती है और 4 बजे उठ जाते हैं। डंगरों का घास करना, उन्हें दूध पे बांधना, मतलब घास पे बांधना, फिर दूध उनका निकालना, तो वो काम रहता है। तो 4 बजे ही उठ जाते हैं। और बाहर सोते हैं हम लोग, क्योंकि गर्मी में हमारे गांव में जितने भी हैं सब लोग बाहर ही सोते हैं। सबके घर में एक एक नीम का पेड़ होता है, सबके घर में पाया जाता है एक एक नीम का पेड़। तो वहीं पे हम लोग बाहर अपनी खाट बिछाते हैं, सब सोते हैं। यहाँ पे चारपाई है जिसमें मैं बैठी हूँ, यही होती है, यही सोते हैं। बेड वगैरह जो होते हैं वो अंदर रूम में होते हैं, लेकिन गर्मी में कोई भी रूम के अंदर नहीं सोता है। और अगर कोई रूम के अंदर सो भी रहा होगा ना एक आधा, तो लोग उसे कहते हैं तो पागल है, गर्मी में अंदर सो रहा है। और ठंड के मौसम में जो होता है वो ठंड के मौसम में हम लोग अंदर सोते हैं। और अभी ये जो दिन होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं कि अंदर सोते हैं सब, और मतलब बाहर सोते हैं और सब अपने बात खाट लगा लेते हैं, बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरी सास बैठी, मतलब लेटी है, मैं बैठी हूँ और हम लोग बातें कर रहे हैं। और अभी जो है नाश्ता पानी हुआ नहीं है, बन रहा है, बल्कि अभी नीलम जो है नाश्ता बनाएगी। तो अभी ये जो है सुबह का एक बार 4 बजे का घास हो गया था, अभी ये एक बार और होगा। और मतलब नहला दिया है, नहलाने के बाद थोड़ा सी देर घास में बांध देंगे और फिर बाद में जो है अलग बांध देंगे। तो अभी जो है नीलम घास कर रही है और झाड़ू वाड़ू हमने कर दी है। और फिर उसके बाद नाश्ता बनेगा और फिर हम लोग तैयार होके निकलेंगे घर के लिए। तो ये जो है कटिया है, ये बहुत शैतान है। हाथ से अगर छूट जाए तो ये भाग जाती है, इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए नीलम भागती है ऐसे। और मेरे आगे तो वैसे तो मैं इसके आगे गई नहीं हूँ, लेकिन ये नहला रहे थे ना तो इन्हें ये मारने को आ रही थी। तो होता ही है, कोई नया इंसान देखता है जानवर तो थोड़ा भी तक जाता है, मारने को आता ही है। और मेरी सास के पास मैं बैठी हूँ, वो अपनी बातें बता रही है, अपनी जो है बता रही है। और बैठे हम बातें कर रहे हैं और बस अब तैयार होंगे, निकलेंगे घर के लिए। और अपना जुगाड़ कर रहे हैं, सामान वामान बांध रहे हैं। जैसा कि गेहूँ ले लिया है हमने कट्टे में, मतलब 50 किलो के आसपास, क्योंकि हम शहर में रहते हैं और गेहूँ सब मोल ख़रीदना पड़ता है, सब कुछ ख़रीदना पड़ता है। और घर जाते हैं तो फिर मम्मी दे देती है। मम्मी मैं मना भी कर रही थी, हम लोग मना कर रहे थे कि नहीं हम लोग लेकर आ जाते हैं, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं, जब आ रहे हो। और देवर मेरा कह ही रहा था कि नहीं लेके जाना भाभी, जब आ रहे हो डिग्गी में है, डिग्गी में डाल के ले जा लेना। तो जब इतने प्यार से के देते हैं ना तो मना नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जो है मम्मी ने ना रात को मतलब दूध जमा दिया था, तो थोड़ा सा हाथ से वो रई मार रही है। और दूध कम ही है, कम ही मिल रहा है, भैंस दे रही है, क्योंकि भैंस जो है गाभिन है वो। और अब ज़्यादा दिन की हो रही है ना, तो दूध थोड़ा सा ही हो रहा है। तो ये जो दूध हुआ था इसी को मम्मी ने जिमा दिया था। तो दही का प्रोग्राम था कि दही लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे अनिकेत को दही बहुत पसंद है और उसी के लिए ही हमें लेके जाना होता है। वो बहुत खाता है और थोड़ा सी ज़रूरत भी है इस चीज़ की। तो बस मम्मी ने वही थोड़ी सी रही मारी है कि मतलब वो छः भी ना बने और हल्का सा दहीपन का वो भी रहे उसमें। और इसमें जो मलाई होती है ना, जैसे घी निकलता है, तो वो भी इसमें ही छोड़ दिए। तो बोतलों में भर लेंगे, डिब्बा तो है नहीं ऐसा जिसे ले जाए। तो ये बोतल हैं जो ठंडे की आती हैं, कोल्ड ड्रिंक की। ये शहरों में तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बोलते हैं, लेकिन गांव में से ठंडे की बोतल बोलते हैं। तो अलग अलग वो है बोलने का। तो बस इसमें कर लेंगे बोतल, और एक दो बोतल हमारे पड़ोस से है, मेरी मतलब जेठानी लगती है, उन्हें उसने कर दी है। क्योंकि क्या होता है ना, एक टाइम पे क्या होता है, पूरे गांव का जो है ना कोई डंगर जो है गाभिन इस समय है। और जन्माष्टमी के टाइम पर जो है सबके डंगर जो हैं ब्यात आ जाएगा, सब ब्याह जाएंगी। तो जन्माष्टमी के टाइम पे सबके घर में दूध हो जाएगा। तो वही होता है जब हम लोग शहर से गांव जाते हैं, तो सबका होता है भाई, शहर से आए हैं और शहर में ये सब मिलता नहीं, ये मट्ठा वट्ठा ऐसा मट्ठा शहर में नहीं मिलता जैसे गांव का होता है। शहर में तो पानी रहता, नाम का कड़वापन रहता है, और होता ही नहीं। मैं यहाँ जैसे लाते हैं ना कभी मट्ठा वट्ठा रहते के लिए, तो मैं नहीं लेती हूँ। मैं अगर पीती भी हूँ ना तो मुझे एसिडिटी बन जाती है। और गांव का मट्ठा तो क्या कहना, क्या कहूँ मैं आपको। अगर आपने खैर जो गांव में रहते हैं उन्हें पता है क्या स्वाद होगा, लेकिन जो शहर में रहते कभी गांव में गए ही नहीं है और गांव का मट्ठा कभी चखा ही नहीं है, तो सच में अमृत के समान होता है, पूरा अमृत है। तो यहाँ पे जो है बोतल में मम्मी डाल रही थी, तो मैं बोतल पकड़ रही हूँ। और वो थोड़ा सा होता ही है, दिक्कत आती है डालने में, और मम्मी के हाथ भी काँप रहे थे।
और काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई हैं। मम्मी फिर भी इतना कर लेती है, और फिर उनके पैर का ऑपरेशन है तो वो नीचे बैठ नहीं पाती हैं, और ज़्यादा काम हम अब बोलते भी नहीं करने को। और गांव की जो बड़ी बूढ़ी होती है ना, वो बैठती नहीं है, खाली काम में लगी रहती है, कुछ ना कुछ वो करती रहती है, बिल्कुल खाली नहीं बैठती। वैसे मम्मी की आदत है, कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं, और हम मना करते हैं कि शांति से एक जगह बैठ जाया करो, पर वो नहीं बैठती है। तो बस जो है यहाँ पे मट्ठा वट्ठा घाड़ लेंगे, और इस टाइम नाश्ता भी बन रहा है तो वो भी खाएंगे, और हम होंगे तैयार। और रुकने का था 1-2 दिन, और हम चाह रहे थे रुकना, पर इनका काम का फ़ोन पे फ़ोन आ जाते हैं, क्योंकि इनका जो काम है कुछ ऐसा ही है, और वो ज़्यादा दिन तक छोड़ नहीं सकते हैं, जो इमरजेंसी के ही काम रहते हैं इनके। तो फ़ोन पे फ़ोन आ गए थे, फिर बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं तो वो भी देखना है, और फिर गर्मी बहुत है। अगर हम चाहें भी चाहते तो 1-2 दिन रुक जाते जैसे तैसे करके, लेकिन गर्मी बहुत है, एक दिन भी काटना मुश्किल है, पंखे के आगे ही बैठना पड़ता है। अगर पंखा 1 मिनट के लिए से बंद हो जाता है ना, लाइट चली जाती है, तो इन्वर्टर है, बैटरा इन्वर्टर है, उससे लगा देते हैं पंखे को। तो जैसे बिजली चली जाती है और पंखा बंद हो जाता है होता है ना, तो ऐसा लगता है कि भगवान कहीं से पंखा चल जाए, कुछ हो जाए ना, वरना हम तो बिना पंखे के मर जाएंगे। क्योंकि वही है कि गर्मी गांव में बहुत हो रही है, हद हो रही है। और मैंने कहती भी हूँ, मैंने कहा हम लोग इसी गांव से निकल के गए थे, 8-9 साल तो मैं रही थी गांव में। तो उस समय की जो गर्मी थी वो अलग ही थी। कहते हैं ना, पहले के बच्चे अलग थे, अब के बच्चे अलग होंगे, लेकिन उस समय का मौसम अलग था, अब का मौसम जो है वो अलग ही है। बहुत गर्मी पड़ रही है। और उस समय जब मैं रहती थी तो उस टाइम लाइट भी 1 घंटे या 2 घंटे के लिए लाइट आती थी, लाइट भी नहीं आती थी, और घर में पंखे भी नहीं थे, गैस भी नहीं थी घर में। उस समय हम चूल्हे में ही खाना बनाया करते थे मैं तीनों टाइम, गर्मी के मौसम में। और अब तो ये है कि गैस भी है, सब हो गया है। और बस यहाँ पे जो है मैं कपड़े लगा रही हूँ बैग में, और मन थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, क्योंकि मन नहीं कर रहा है जाने का। और जाते समय तो मम्मी रोने भी लग गई थी, और क्योंकि मम्मी का होता ही है, होता है ना, माँ हो चाहे सास हो, परिवार आता है, घर भर जाता है, तो देख के खुश हो जाता है कि मेरा घर भर गया। फिर एकदम से सब जाते हैं, खाली हो जाते हैं, 1-2 जने ही दिखते हैं। तो मम्मी रोने लग गई थी बैठी। तो यहाँ पे जो है ये भी आके लेट गए हैं। सामान वामान जो है थोड़ा हमने गाड़ी में ये लगा कर आ गए हैं, जो सामान रखना था। और कृष्णा तैयार हो रहा है, तो मुंह हाथ धुल रहे हैं, और मैं कपड़े लगा रही हूँ, और नीलम ऊपर नाश्ता बना रही है। तो मम्मी का यही हो रहा था, बार बार कही थी, रे मेरा खाली हो जाएगा घर में, जाकर चले जाएंगे। मैं कहा घर खाली हो जाएगा, तो होता ही है। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ, और आप देख सकते हैं मैं पंखे के आगे ही बैठी हूँ। पंखे से अलग बैठ के मैं तैयार भी नहीं हो सकती, क्योंकि पसीना आ जाता है और कुछ लगा नहीं सकते। तो पंखा चल रहा है, और पंखे के आगे ही मैं बैठी हूँ। और सच में गर्मी बहुत है। और देहरादून में तो ये मान लीजिए आप 2-4 बार बारिश पड़ गई है, ज़्यादा भी नहीं पड़ी है, क्योंकि गर्मी जो है वो देहरादून में भी बहुत है। लेकिन जो यहाँ पे है वो ज़्यादा ही गर्मी है। और यहाँ पे भी बारिश हुई नहीं है, सिर्फ 1 बार बारिश पड़ी है। तो बारिश जब तक नहीं होती तब तक ठंडा नहीं होगा। यहाँ पे हम तैयार हो गए, बच्चों ने सबने चाय और पराठे खा लिए हैं। मैंने चाय ली थी और एक रोटी ली थी। सुबह सुबह होता नहीं है, और फिर मन अजीब सा हो रहा था, मैंने कहा ना मैं नहीं खा रही हूँ। और बस यहाँ पे सामान अपना पैक कर लिया है, और ये जा रहे हैं अपना जो बाकी का सामान लेके जा रहे हैं। तो मुझे कह रहे थे कि क्या पकड़ूँ, मैंने कहा पकड़ लो, एक आधा ही पकड़ लो। तो बस यहाँ पे जो है अपने सासू माँ के मैं पैर छू लूँगी, और फिर जो है हम लोग चले जाएंगे। और बस फिर वही अपना शहर जाना, अपना वही डेली का काम शुरू हो जाएगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, अपना घर का काम वही। और मैं सोच के गई थी कि मैं 1 हफ़्ता रह कर आऊँगी। मेरा बहुत मन होता है, कभी कभी मेरा ऐसा हो जाता है ना कि मैं कह देती हूँ, मैंने कहा छुट्टी पड़ रही है, जैसे मैं जा रही हूँ, अकेली जा रही हूँ, नहीं तो गुड्डू को लेके जा रही हूँ, मैं वहीं रहूँगी। मेरा बहुत मन होता है घर आने का, पर वही होता ना, ऐसा हो जाया नहीं जाता है, क्योंकि घर में सब कुछ है। यहाँ पे देहरादून में इनका काम है, बच्चे हैं, फिर वही अपना बनाएंगे खाएंगे, तो क्यों मैं फालतू में, फिर वही होता है, छोड़ा नहीं जाता है। तो फिर वीडियो पूरी देखिएगा, और ज़रा सा भी आपको पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगती है। कुछ कमी है तो वो भी बताइए, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कीजिएगा। आपका सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है, प्यार के बिना कुछ नहीं है। और बस यहाँ पे अब हम निकल रहे हैं, और मैं थोड़ा सा दिखा रही थी आपको। तो मम्मी यहाँ पे रो रही थी बैठ के, कृष्णा बोल रहा था कि माँ जी रो रही है, तो मम्मी को थोड़ा सा वो ये बोल रहे थे, चुप करा रहे थे। पुराने ज़माने का क्या है, गाने तो गाने होते हैं, नए हो चाहे पुराने गाने हो। गुड्डो कह रही है कि हमारे लायक गाना बजा लो, पुराने ज़माने के गाने बजा रहे क्या पापा ने। हाँ कानों को नींद आ रही। हाँ काना बार बार
औंधे औंधे गिर रहा है, नींद आ रही मेरे काना को। और आज हमारा काना टोकरी में बैठा है। कहाँ दिखाई टोकरी काना की? आज हमारे काना अपनी टोकरी में बैठे हैं। सुकरताल गए थे तो वहाँ शॉपिंग करी थी मैंने। हो गया, पेट्रोल डलवा लिया। तुम्हारी फोटो खींचो, अच्छा लग रहा, कलर कलर खिल रहा। हाँ गुटोले पापा की फोटो खींच देख। हमारे कान्हा जी ड्राइवर बैठ गए हैं। हमारे कान्हा जी की गाड़ी चलाएंगे, ड्राइवर बैठ गया हमारे कान्हा। पसीने कितने के निकलने लगे हैं गर्मी में। देखो सामने का बिल्कुल भी पहाड़ नहीं दिख रहा। मुझे ज़रा बारिश हो रही देहरादून में, बहुत गर्मी है। 1:15 हो गया। तो चलिए फिर वीडियो का एंड करते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।